हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने स्क्रू गेज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है हर वीडियो में। इस वीडियो में भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लेंगे, वहाँ पे आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा। उस फोल्डर में आप जाके बहुत सारे स्क्रू गेज के क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसके ऐसे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है, रीड द स्क्रू गेज शोन बिलो इन द फिगर। तो आपके पास स्क्रू गेज आपको दिया हुआ है और सर्कुलर स्केल के पास 100 डिवीज़न है। ये जो सर्कुलर स्केल है कुछ ऐसी दिखती है सर्कुलर स्केल, ठीक है। इसके पास 100 डिवीजन हैं, ये छोटे 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 सारे 100 हैं। इन वन कंप्लीट रोटेशन द स्क्रू एडवांसेस बाय 1 mm। मतलब क्या है इसका मतलब ये जो सर्कुलर स्केल है, इसको आप जब गोल गोल घुमाते हो ना, तो जब एक पूरा रोटेशन आप उसको घुमाते हो, क्योंकि इसमें 100 वो हैं डिवीजन्स हैं, तो जब इसको एक बार घुमाओगे तो एक बार टिक की आवाज़ आएगी, फिर दूसरी बार टिक 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 टिक, ऐसे जब एक बार पूरा रोटेशन करोगे तो 100 बार टिक टिक की आवाज़ आएगी। और ये कितना आगे चलेगा ये दिया हुआ है, 1 mm आगे चल जाएगी स्केल। ये जो सर्कुलर स्केल है ये 1 mm इसके लीनियर स्केल के ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है ना। कितनी 1 mm। तो इसी चीज़ को कि एक बार सर्कुलर स्केल को घुमाओ और वो कितनी लीनियर स्केल पे ऊपर चढ़ जाती है, उसी चीज़ को हम कहते हैं पिच। तो यहाँ से अपन को पता लगा कि पिच, इस लीनियर स्केल की पिच है 1 mm, ठीक है ना। दूसरी बात, सर्कुलर स्केल के डिवीज़न, जो ये सर्कुलर स्केल है इसके छोटे 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 डिवीज़न कितने हो रहे हैं, 100 डिवीजन्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल में जितने डिवीजन आ रहे हैं। 1 है पिच, 100 डिवीजन से 0.01 mm, यानी कि इसका जो एक डिवीज़न है ना, उसकी जो मेजरमेंट है वो है 0.01 mm की, और इसका जो एक डिवीज़न है ना उसकी मेजरमेंट है 1 mm की। आई बात समझ में? क्योंकि पिच जो होती है वो लीनियर स्केल की डिवीज़न के बराबर होती है एक डिवीज़न के, और जो लीस्ट काउंट होता है वो सर्कुलर स्केल के एक डिवीज़न के बराबर होता है, 0.01 mm इस केस में, ठीक है। तो हमको तो रीडिंग निकालनी है। रीडिंग का तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है भैया, लीनियर स्केल की रीडिंग करो, ऐड करो सर्कुलर स्केल की रीडिंग में, और जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें तो कोई जीरो एरर की बात नहीं है, तो ये तो हम हटा देंगे। लीनियर स्केल की और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड करो और आंसर पाओ और मज़े करो। तो लीनियर स्केल की रीडिंग है भाई, लीनियर स्केल में कितने डिवीज़न बोल रहा है, देखो यहाँ पे देखो 0, 5 और 10। लीनियर स्केल के 10 डिवीजन तो साफ साफ दिख रहे हैं अपन को। तो लीनियर स्केल के 10 डिवीजन दिख रहे हैं, तो एक डिवीजन 1 mm का, तो 10 डिवीजन कितने mm के भैया, 10 mm के हो गए। सर्कुलर स्केल के डिवीजन ध्यान से देखो भाई, सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन है, ये 60, 61, 62, 63, 64, 65। 65 वाला डिवीजन लीनियर स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो 65 डिवीजन है। एक डिवीजन अभी बताया आपको कितने इसकी मेजरमेंट है, एक डिवीजन की 0.01 mm, वो लीस्ट काउंट भी वही होता है, ठीक है ना। तो 65 इंटू 0.01 mm करेंगे तो 0.65 mm आ जाएगा। तो रीडिंग क्या होगी, लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड कर दो, रीडिंग आ जाएगी और आंसर हमारे पास आ गया है। सो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।